नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सरकार ने एक तरफ कुछ देशों को टूटे चावल के एक्सपोर्ट का रास्ता साफ किया है, वहीं सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि नॉन बासमती चावलों का एक्सपोर्ट इस नवंबर से पहले हटाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। क्या है इसके कारण और बाजार पर कितना होगा इन फैसलों का असर, बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रो इंटेरी ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया। विजय जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, एक तरफ तो जो एक्सपोर्ट है, जो आज डीजीएफटी का हमने नोटिफिकेशन आते हुए देखा है, जहां पर कहा गया है कि नए लाइसेंसेज इन कंट्रीज को यहां पर एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कैसे देखते हैं आप सरकार की इस नीति को कि थोड़ा बाजार खोला है, फुल्ली नहीं खोलने की बात की जा रहे हैं? ऑफकोर्स जब तक पूरी फसल का सामने मुआयना नहीं होता, दिवाली के बाद तक ऑफकोर्स इसको एज ऑफ नाउ स्थगित किया गया है। ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो ये एक्सपोर्ट अपने फ्रेंडली कंट्रीज के लिए करने की कोशिश की और सपोर्ट करने की कोशिश की, उस पॉलिसी में एक कमी रह गई जी। कि उन्होंने ये बोला कि जो लोग पहले से इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को ये लाइसेंस मिलेगा जी। तो सिर्फ 3 लोगों को ये एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने पहले परमिशन दे दी, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने हाई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर दिया जी। कि भाई हमें भी एक्सपोर्ट करने का मौका मिलना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। तो पिछले 3 महीने से ये ब्रोकन एक्सपोर्ट हो नहीं पाया, जहां की भारत सरकार अपने फ्रेंडली कंट्रीज को ये चावल देना चाहती है जी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये तो कोर्ट के अंदर अभी लाइसेंस भी लेगा, लेकिन आने तक एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं। अगर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट अपने फ्रेंडली कंट्रीज को करना है तो इस पॉलिसी की जगह पे B2B गवर्नमेंट खुद FCI करे, किसी भी तरह इन कंट्रीज जो आपके फ्रेंडली हैं उसके लिए एक अलग पॉलिसी बना ले। ये कोर्ट का मैटर जब सेटल होगा उसको अलग से देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। जब तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, हालात में एक्सपोर्ट अभी हो नहीं पाएगा। जी हाँ, जैसे आपने कहा भी जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये मियाद बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, ये हाई कोर्ट के फैसले तक ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही है कि ये हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इनको हम इंसानी नाते भी मदद करना चाहते हैं और इनका जो सहयोग है हम उस लिए भी मदद करना चाहते हैं। अगर 3 महीने में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, कोर्ट्स के अंदर आर्गुमेंट सुनाने में, फैसला होने में टाइम लगेगा, लंबी डेट्स लग रही हैं। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट अगर ये करना चाह रही है इन कंट्रीज की हेल्प, तो ये तो क्योंकि ट्रेड का एक डिस्प्यूट है कि मैं भी एक्सपोर्ट करूंगा, मैं भी करूंगा, वो झगड़ा लंबा है। जी हाँ। इन लोगों को क्यों गवर्नमेंट ने अलाउ किया, हमें क्यों नहीं अलाउ किया, वो तो अलग सेटल होगा। अभी जो जरूरी है इन कंट्रीज की हेल्प के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज करे। विजय जी, ओवरऑल चावल के प्राइसेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम पिछले यही एक्सपोर्ट कर दे। हाँ जी जी, तो विजय जी मैं प्राइसेस के बारे में जानना चाह रही थी कि अगर हम पिछले साल, एक साल में होलसेल रिटेल दोनों ही प्राइसेस भी अगर देख लें तो डबल डिजिट प्राइस गेन अभी भी हम वहां पर खड़े हैं। इवन एज को थोड़ी सी करेक्शन ऊपरी स्तरों से आती हुई नजर आई है। जिस तरह की स्थिति है फिलहाल की एक्सपोर्ट अभी भी बैन है, OMS के थ्रू लगातार चावल यहाँ पर बाजार में जा रहा है। कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी भारतीय बाजारों में? ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई देश के अंदर लोगों को ठीक प्राइस पे चावल मिले, जब से ये गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर लिमिटेड सी रिस्ट्रिक्शन की है, खास करके रॉ राइस के लिए, उससे मार्केट में ये रॉ राइस की प्राइसेस इंडियन मार्केट में 2 से 3 रुपए कम हुई है, 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल कम हुई है और उम्मीद है इसमें और भी सुधार होगा, नीचे आएंगे ये रेट। और लेकिन दूसरी तरफ पारबॉइल्ड नॉन बासमती की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और मैं समझता हूँ कि वैल्यू एडिड राइस का एक्सपोर्ट जो है वो देश के हित में है। पारबॉइल्ड का एक्सपोर्ट होना चाहिए और उसमें अच्छा प्राइस भी आना चाहिए। और मैं तो पहले भी कह रहा था कि गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाह रही है तो उसको अपनी पॉलिसी इस हिसाब से लेनी पड़ेगी कि जैसे इन्होंने नॉन बासमती पे कुछ टैक्स लगाया था, तो इसको एग्जामिन किया जाए कि इट कैन बी ए गुड टूल कि अगर आपका एक्सपोर्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो आप अपना टैक्स बढ़ा दो, अगर आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो उस टैक्स को खत्म कर दो या कम कर दो। इस तरह की कोई पॉलिसी लेनी पड़ेगी कि भारत में भी हमारे कंज्यूमर को ठीक रेट पे चावल
और हमारा जो विश्वसनीयता बनी हुई सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करने की वो बनी रहे। एब्सोल्युटली। ये ऑन एंड ऑफ वाली पॉलिसी से हमारा जो मार्केट्स बनी वो डैमेज हो जाती हैं। दोबारा बायर हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, भी तुम्हारी गवर्नमेंट कब बंद कर देगी हमें पता नहीं। जी हाँ, एज ऑफ नाउ जो सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज के पास खबर भी है विजय जी, वो ये है कि सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा है कि नवंबर से पहले वो इस नीति को चेंज करने के लिए देखने भी वाले नहीं है। क्लियरली दिवाली से पहले कुछ चेंज होगा ऐसी मार्केट को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। एंड आई थिंक बाय नवंबर ये क्लियर हो जाएगा कि फसल कैसी है, ईल्ड का आंकलन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, नवंबर तक यहाँ पर कुछ खुलने की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हमारी अपीडा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है उसकी तरफ से हम किसानों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं और फार्म लेवल तक जाते हैं। इस बार अभी तक हमें क्रॉप क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके। और उस हिसाब से एक अच्छी फसल आने की हम आशा कर सकते हैं। ठीक है, अभी सितंबर का एक महीना बीच में पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि एक अच्छी फसल हम एक्सपेक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट भी शायद इसी खबर के इंतजार में है कि अगर अच्छी फसल आती है तो वो इसकी जरूर समीक्षा करेंगे। और जरूरत से ज्यादा चावल पहले ही हमारे बफर स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, और जब उसको ऑफलोड करने जा रहे हैं अभी भी लोकल मार्केट में उसका बायर कम आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट ने 2 रुपए रेट कम भी किया है। मेरा तो लास्ट टाइम भी मैंने आपके चैनल से कहा था कि अगर गवर्नमेंट 25 रुपए पे अपना राइस ऑफलोड करेगी तो मार्केट में इसका बायर बनेगा, क्योंकि ये चावल 27-28 में मार्केट में बिकता है। जी एब्सोल्युटली विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो चावल के ऊपर पूरी खबर है कि जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, फ्रेंडली नेशंस को यहां पर एक्सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है ही, और बुआई एज ऑफ नाउ बेहतर नजर आती है। लेकिन आपको याद दिला दे कि अगस्त